अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाए। तो आपको बता रहे हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट न चढ़ाए। इस इजलास के हवाले से रद्दअमल सामने आ रहा है। अपोजिशन जमातों की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट न चढ़ाए। तो आपको बता रहे हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाए। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत गिलगित में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात में रुकावट न बने। उन्होंने कहा कि हुकूमती फस्ताई और आमराना रवैये को देखकर ताउन न करने का फैसला किया गया। स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं कि वो गिलगित के इंतखाबी अमूर में मुदाखलत करे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से लाहौर में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुलाकात की। गवर्नर का कहना था कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम इदारे एक पेज पर हैं। हुकूमती एजेंडा तरक्की और खुशहाली है। सियासी मुखालिफिन इंतशार चाहते हैं। इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन एहतसाबी अमल को ब्रेक लगवाना चाहती है, मगर ऐसा नहीं होगा। शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब मुल्क व कौम के लिए लाजिम हो चुका। मुल्की तरक्की की राह में रुकावटों का अपोजिशन का मंसूबा नाकाम होगा। फवाद चौधरी का कहना था अपोजिशन के किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। अपोजिशन फिर नाकाम होगी। हुकूमत कमजोर तबकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे मजमून में कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान और खित्ते के लिए उम्मीद का सुनहरी मौका है। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में अफगान जंग खात्मे के करीब है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में जुग्राफिया, सकाफत और रिश्तों से जुड़े हैं। सिर्फ अफगानिस्तान की क़यादत और अफगानों की शमूलियत से ही पायदार अमन मुमकिन है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेकाम ताकत के जरिए बाहर से थोपा नहीं जा सकता जब तक अफगानों को अमन व सुकून नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान भी हकीकी अमन हासिल नहीं कर सकता। बैनुल अफगान मुज़ाकरात का दौर मजीद मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए तहम्मुल और मफाहमत की फ़ज़ा दरकार है। डेरा इस्माइल खान में JUI के रहनुमा मूसा खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने JUI का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन ने जनूबी सर्कुलर रोड ब्लॉक कर दी है। मुजाहिरे में मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना उबैदुर रहमान समेत सैकड़ों अफराद शामिल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साजिद बलोच से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मौलाना फजल रहमान के दस्त रास्त मूसा खान बलोच की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ जमियत उलमा इस्लाम के कारकुनान प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरे के जो शरका हैं उन्होंने हुकूमत और नैब के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। मुजाहरा से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ कर रही है। नैब जो है हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इन गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद ना हुआ तो जमियत उलमा इस्लाम रास्त इक़दाम उठाएगी। जमियत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से जब 24 न्यूज़ की बात हुई है तो उनका कहना था कि हुकूमत जो है
वो भरपूर तरीके से जेजुआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अगर कार्रवाइयों का सिलसिला बंद ना हुआ तो सूबे भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। उन्होंने मूसा खान की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जुम्मे के रोज़ भी जेजुआई पहाड़पुर का एहतजाज हुआ था। एहतजाज करने वाले अहदेदारों और 155 नामालूम कारकुनों के खिलाफ पहाड़पुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उन मुकदमात के खिलाफ और मूसा खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मूसा खान मौलाना फजल रहमान के रफ़क़ा में शामिल हैं। वो जेजुआई पहाड़पुर के अमीर और मरकजी कौंसिल के मेंबर हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला, पुलिस की 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आयशा रजब के घर पहुंच गई है। मजीद तफसीलात भी आपको बता रहे हैं, उनका बयान भी लेंगे और इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। जो दूसरे फरीक है जनाब तलाल चौधरी साहब, उनका भी इंशाल्लाह ताला स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और पूरे मामले की तह तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है उसको अमल में लाया जाएगा। किसी की तरफ से भी कोई एप्लीकेशन फाइल की, उसमें कोई मौका इख्तियार किया गया? जी नहीं, फिलहाल हमारे पास कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन मौसूल नहीं हुई है और मजीद आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कमेटी को अपना काम करने दिया जाए और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको जो है तमाम मामला से आगाह कर दिया जाएगा। डकैती की कॉल की गई है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बोगस कॉल करने पे जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है पुलिस की जानिब से, तो अब जो है वो क्या इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े का मुकदमा कॉल होती तो और बात थी। देखिए जी, जो कमेटी बनाई गई है, इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है इस पूरे मामले को प्रूव करने के लिए, अगर मैं उसकी इंक्वायरी कंप्लीट होने से पहले आपको इस चीज़ पे कमेंट कर दूं तो फिर मेरा ख्याल है कोई इंक्वायरी कमीशन ने अपनी इंक्वायरी तो नहीं की। तो लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि टाइम दिया जाए इसमें हमें, और हम अपनी इंक्वायरी जब पूरी कर लेंगे, तमाम फरीकैन के बयानात ले लेंगे तो तमाम हालात से वाक़या से आपको आगे आयशा रजब यहाँ पर हैं घर में। सर एक सवाल है, मौका पे 208 चौकी इंचार्ज हैं बिलाल मौका पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो अपना जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक डकैती यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन डकैती की कॉल की गई तलाल चौधरी की जानब से 3:10 पर, 3:15 पर आयशा रजब की जानब से कॉल की गई है। तो दोनों कॉल में आप एक कानून इसमें क्या कहता है, अगर कोई बोगस कॉल करता है तब क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है? देखिए जी, कॉल बोगस है नहीं है, इसी मामले की तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। आपसे जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि अगर मैं पहले ही आपको अपने कमेंट्स दे दूंगा इंक्वायरी करने से पहले, तो फिर कोई इंक्वायरी तो मेरा ख्याल है ना हुई। तो लिहाजा यही आपसे गुजारिश करूंगा दोबारा कि टाइम दिया जाए, इसमें पूरे मामलात को, हालात को, वाक़यात को देखेंगे, तमाम फरीकैन के बयानात लिए जाएंगे, जो चीज़ होगी इंशाल्लाह ताला आपके सामने आएगी। बिल्कुल पुलिस की जानिब से एक सोर्स रिपोर्ट बनाई गई कि दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवा दी गई। ये सुलह कोई उन्होंने तो रिटर्न लिख के नहीं दिया, तो पुलिस ने किस तरह से सुलह का अनाउंस कर दिया? देखिए जी, सुलह किसी भी फरीकैन के दरमियान कराना पुलिस का काम नहीं होता, वो फरीकैन की अपनी मर्जी से होता है। इसमें सुलह हुई है नहीं हुई है, जो भी हालात हैं इंशाल्लाह ताला इसको हम प्रूव करने के बाद आपको बता देंगे। साहब का बयान कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ कब जाएगा? जी इंशाल्लाह ताला उनका बयान भी जल्द रिकॉर्ड किया जाएगा। आपका हुआ दोनों पार्टी से? जहाँ पे हम आ गए हैं इनसे तो रब्ता नहीं हो पाया, इंशाल्लाह वहाँ भी हम जाएंगे तलाल चौधरी साहब के पास और उनसे भी हम बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं आपको जल्दी आगाह कर देंगे। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर मुबैना हमले के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है और ASP मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नूरियाबाद में गुज़श्ता रात होने वाले वाक़े में शामिल एक फैमिली का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके लतीफ़ आबाद नंबर 12 से है। 4 अफराद घर से निकले थे और 3 अब तक लापता हैं। तफसीलात जानते हैं अली हमजा से, जो कि इस वक्त उस नौजवान के साथ मौजूद हैं जिनकी वालिदा, चचा और उनका बेटा अभी तक नहीं मिल रहा। अली हमजा बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हैदराबाद से कराची जाने वाली मुसाफिर वैन में आग लग गई थी और आग लगने के नतीजे में जो हैदराबाद शहर के अफराद हैं वो भी लापता हैं, जो कि अब तक अपने घरों पर नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त लतीफ़ाबाद नंबर 12 के इलाके में मौजूद हूँ, जहां पर 4 अफराद घर से निकले थे, जिसमें से एक शख्स का तो पता चल चुका है लेकिन 3 अफराद अभी भी लापता हैं। मेरे साथ इस वक्त वो नौजवान मौजूद है जिसकी वालदा, उनके चाचू और चाचू का जो बेटा है वो अब तक नहीं मिल सका है। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह तलाश कर रहे हैं और अब तक क्या इत्तलात मिली हैं आपको, क्या इत्तलात मिली हैं अब तक, कहाँ तक पहुँची है? अभी सिर्फ कराची में ही हमारे रिलेटिव्स हैं तो वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चला, रात से वो लोग सब वहीं पर ही हैं। कोई ताउन कर रहा है आपसे अस्पताल वाले, पुलिस? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सिर्फ अब्बू मिले हैं, अब्बू ठीक हैं, खैरियत से हैं, सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में मौजूद। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनके वालिद साहब तो मिल चुके हैं लेकिन जो फैमिली के 3 अफराद दीगर थे वो अब तक नहीं मिल सके हैं, जबकि इस हवाले से जो मुताल्लिका इदारे हैं उनसे भी ताउन की इनकी उम्मीद थी लेकिन अब तक किसी किस्म का कोई ख़ास ताउन नहीं किया गया है। तो इनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द जो इनके लापता घर वाले हैं उनका पता लगाया जाए और उन तक घर तक पहुँचाया जाए या फिर उनको इलाज मुआवजे की सहूलियत दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका।
मरकजी रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि जिस पार्टी का सरबराह मुल्क और फौज के खिलाफ अज़ाइम रखता हो वो मुल्क का खैरख्वाह कैसे हो सकता है। बलदियाती इंतखाबात में हमारा मुकाबला 10 साल तक अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों से है। बल्दियाती निज़ाम अवामी खिदमत का सबसे ज़्यादा मुअस्सर निज़ाम है जिसमें अवाम के बुनियादी मसाइल उनके घर की दहलीज पर हल कर दिए जाते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने खिज़र हयात गोपांग को मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के लिए नाजिम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस मौके पर खिज़र हयात गोपांग ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने तहसील में सियासी राब्ते बढ़ाने का टास्क दिया है। ने सर्कुलर रेलवे ट्रैक का सिटी से साइड तक ट्रैक क्लियर होने का दावा किया। दूसरी जानिब शाह अब्दुल लतीफ स्टेशन और ट्रैक की अबतर सूरत हाल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से जो इस वक्त स्टेशन पर मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली का मंसूबा जो है वो काफ़ी अरसे से ताख़ीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद भी जो है वो KCR मंसूबा इस वक्त भी जो है वो इंतज़ामिया का जो है वो मुंतज़िर है। इस वक्त भी आज वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ स्टेशन जो कि KCR रेलवे पे जो साइट एरिया में मौजूद एक स्टेशन है यहाँ पर आए थे इसी हवाले से आगाही देने के लिए। लेकिन उसके बावजूद स्टेशन की अगर सूरत हाल को आपको दिखाएं तो ये मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी जो आपको मनाजिर दिखा रहा है, ये शाह अब्दुल लतीफ़ स्टेशन के मनाजिर हैं जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त KCR की बहाली पर जो है वो किस तरह का काम हुआ है। स्टेशन इस वक्त बिल्कुल तबाह हाल है, खस्ता हाल है। ट्रैक की भी हालत कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे जो पटरियाँ हैं वो बिल्कुल इस वक्त जंग आलूद हो चुकी हैं और यहाँ पर जो हालात हैं वो इस वक्त इतने नासाज हैं कि ट्रेन स्टेशन पर देखकर इसको ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि सर्कुलर रेलवे की जो बहाली है वो जल्द से जल्द हो सकेगी। शाह अब्दुल लतीफ़ स्टेशन है, रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि कराची सिटी से जो है वो साइट एरिया तक तमाम तर जो एरिया है सर्कुलर रेलवे का तकरीबन 14 किलोमीटर का एरिया बताया जा रहा है कि जिसको क्लियर कर लिया गया है, जिस पे अब कोई काम जो है वो बाकी नहीं है। लेकिन स्टेशन की सूरत हाल, जो शाह अब्दुल लतीफ़ स्टेशन की सूरत हाल है वो इस वक्त आपके सामने है। दीगर स्टेशन के हवाले से, दीगर ट्रैक्स के हवाले से सूबाई वफाकी वज़ीर रेलवे का कहना यह है कि फ़ेज़ 2 में उन जो स्टेशन हैं और रेलवे ट्रैक्स हैं उन पर काम शुरू किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर अब तक बहाली का काम किया गया है वहाँ पर हालात बिल्कुल जो है वो बदतरीन दिखाई दे रहे हैं और सूरत हाल जो है वो लग नहीं रहा कि जल्द अज जल्द जो है वो KCR जो है वो बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया हबीब खान अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, सऊदी वजारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन के लिए उम्रा के SOPs जारी कर दिए हैं। ज़ायरीन उम्रा से कबल मखसूस मोबाइल ऐप से बुकिंग करवाएंगे। मोबाइल ऐप से बुकिंग का आगाज आज 27 सितंबर से शुरू होगा। उम्रा ज़ायरीन के लिए 3 घंटे का वक्त मुख्तस कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं सईद अहमद सईद। जी बिल्कुल, सऊदी वजारत हज व उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए SOPs हैं वो जारी कर दिए हैं और सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक 4 अक्टूबर से मकामी अफराद के लिए उम्रे की इजाज़त है वो दी गई थी और उसके बाद SOPs के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को सबसे पहले है वो इजाज़तनामा है वो लेना होगा और इजाज़तनामा जो है उसके लिए एक मखसूस मोबाइल ऐप है वो मुतारफ़ करवा दी गई है। और इस SOPs के ही मुताबिक एतमन्ना के नाम से एक मोबाइल ऐप है वो लॉन्च की गई है जहाँ के ऊपर जो ख्वाहिशमंद अफराद होंगे वहाँ पर अपना अकाउंट बनाकर अपनी इजाज़तनामा है वो तलब करेंगे और इजाज़तनामा मिलने के बाद उन्हें मखसूस वक़्त और मखसूस दिन है वो उस पर से एक मैसेज है वो रिसीव होगा। उसके बाद 3 घंटे का वक्त है वो मुख्तस कर दिया गया है और तमाम ज़ायरीन जो है वो 3 घंटे के अंदर उनको उम्रे की अदायगी है वो मुकम्मल बनाना होगी। पाकिस्तान में दुनिया भर के जो शहरियों के लिए उम्र की इजाज़त है वो 15 रबी अव्वल से उनको देने का फ़ैसला है वो किया गया है और उसका हतमी ऐलान जो है वो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो है वो किया जाएगा। लिहाजा मकामी अफराद के लिए 4 अक्टूबर से जो उम्र की इजाज़त वो दी गई थी उसकी जो बुकिंग का आगाज़ है वो आज 27 सितंबर से है वो शुरू कर दिया गया है। महसूस बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। लाहौर के मॉडल बाजारों और आम मार्केट में कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। अदरक 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। तफसीलात जानते हैं साउथ बर्ड से। आज बिल्कुल तब्दीली सरकार के दावे जो निर्ख कंट्रोल करने के हवाले से हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। सब्जियों के निर्ख हैं कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त मार्केट में अदरक के रेट का चल रहा है। आज मॉडल बाज़ार के अंदर भी
जो डीसी ऑफिस के रेट्स के ऊपर यहाँ पर इतलाक होता है, उसके अंदर भी अदरक का रेट 540 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम मार्केट में 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मॉडल बाज़ार के अंदर अगर दीगर सब्जियों के हवाले से बात करें तो कई सब्जियाँ सेंचुरी क्रॉस कर चुकी हैं। इस वक्त जो टमाटर है उसका रेट 85 रुपये यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन आम बाज़ार में 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा करेले जो सेंचुरी क्रॉस कर गए 105 रुपये फ़ी किलो रेट मॉडल बाज़ार में है, आम बाज़ार में 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो मॉडल बाज़ार टाउनशिप के अंदर लोग आए हैं, बिलाशुबा उन्होंने तारीफ़ भी की है मॉडल बाज़ार की, और कई लोगों ने यहाँ पर शिकायत के अंबार भी लगाए हैं कि हमें अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी नहीं डालने दी जाती। इंतज़ामिया इस बारे में कहती है कि हमने तमाम स्टॉल पे एक किस्म की क्वालिटी जो है वो रखी हुई है। अगर एक क्वालिटी होने के बावजूद ख़रीदार ये ज़ोर देते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी लेनी है, तो ये मुमकिन नहीं है। जब हर स्टॉल पर बराबर क्वालिटी यहाँ पर मुयसर की गई है, तो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से भी सब्ज़ी डाल के दें तो क्वालिटी मैनेज हो सकती है। आम बाज़ारों के हवाले से बात करें तो शहरियों का कहना है कि आम बाज़ार में तो सब्ज़ी का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और तब्दीली सरकार जो दावे कर रही थी कि हमने सब्ज़ी के रेट कंट्रोल करने के हवाले से तमाम तरह इक़दाम किए हैं, डिप्टी कमिश्नर स्पॉट्स पर हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आम बाज़ारों में नहीं नज़र आ रहे, जबकि मॉडल बाज़ार में जो डिप्टी कमिश्नर की लिस्ट है उसके हवाले से तमाम तर सब्जियों की फ़रोख्त। बहुत शुक्रिया। जबकि इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में महंगी सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं, इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें फिर बढ़ गईं। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना, बताइएगा हमें। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ पर कायम सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सस्ती सब्जियाँ फराहम नहीं की जा रही। सब्जियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गरीब आवाम की पहुँच से सब्ज़ी दूर होती जा रही है। लाल लाल टमाटर की बात करें तो 10 रुपये इजाफे के बाद 96 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू धड़ी 340 रुपये तक पहुँच गए। इसी तरह करेला 6 रुपये इजाफे के बाद 86 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक 600 रुपये किलो से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। सब्जियाँ इतनी महंगी हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तमाम तर सब्जियों के दाम फिर से बढ़ते जा रहे हैं। सस्ते बाजार में महंगी सब्जियों पर क्या कहते हैं? सब्जियां अवाम की पहुंच से इतनी दूर हो चुकी हैं कि ये तब्दीली सरकार ने जो हमें तब्दीली का नारा लगाया था उसके उल्ट हो चुका है, और हर एक सब्जी अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि सीडीए का रेट है, हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं उन पर वो खुद भी अख्तियार नहीं रखते कि कीमतें कम की जाएं। यहाँ पर शहरी जो है महंगी सब्जियों का रोना रोते नजर आ रहे हैं। महंगी सब्जियाँ होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। शहरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। रोजीना, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो आपको बताएं, घोटकी में हालिया बारिशों के बाद कपास की फसल पर सफेद मक्खी ने हमला कर दिया है। जाली बीजों की भरमार से भी काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जफरुल्लाह भुट्टो से। जफरुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद कपास के फसल में जो है सफ़ेद मक्खी ने हमला कर दिया है, जिसके बाद कपास के फसल को शदीद नुकसान जो हो रहा है। काश्तकार जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है। जब हमारे यहाँ पे काश्तकारों से बात हुई है, काश्तकारों का यही कहना है कि सफ़ेद मक्खी के हमले से हमारे जो कपास के फसल है वो भी ख़राब हो रहा है और नुकसान हो रहा है। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जब यहाँ पे हमने डीलर से जो दवाइयाँ ली हैं, उन दवाइयों में कुछ भी असर नहीं है, नकली दवाई हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि डीलर्स के साथ कार्रवाई की जाए, उसके साथ साथ जो है सफ़ेद मक्खी के हवाले से जो है स्प्रे किया जाए, ताकि हमारे जो कपास का फसल है वो ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।